दोस्तों, साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हर हफ्ते हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं, इस हफ्ते भी हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं, बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पेपर कैसे लिखें, कोई शॉर्टकट आसान तरीका जो कम वक्त में बता सके बता दें कि पेपर कैसे लिखना है, अच्छे मार्क्स कैसे लिखना है। तो इन सारे सवालों के लिए हम आपके लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि टाइटल आप देख ही चुके हैं, बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे लिखना है और सही तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, तो चलते हैं। तो दोस्तों, हर बच्चा ये चाहता है कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, और सिर्फ वो सोचता ही नहीं है, ये उसका ख्वाब भी होता है, उसका ड्रीम भी होता है कि वो सही तरीके से पेपर लिखे और अपने जो वो मेहनत कर रहा है उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएं तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझें, उसको ध्यान से पढ़िए और सबसे इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। इससे जैसे जैसे आंसर्स आप लिखते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप हार्ड क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने जाते हो और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप हार्ड क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, तो बेस्ट वे यही है कि आप जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप सबसे पहले उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो आपकी आंसर शीट है उसको बहुत साफ़ सुथरी रखनी है। देखिए, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि आंसर शीट कितनी नीट एंड क्लीन है, कहीं पे कहीं कटाई छटाई तो नहीं हो रही है, बार बार ओवरराइट तो कहीं नहीं है। जितना साफ़ सुथरा और अच्छी राइटिंग वाला पेपर रहता है, पेपर चेक करने वाले के लिए उतना मज़ा आता है। तो ये एक चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है कि साफ़ सुथरी लिखावट आपको लिखनी है, पेपर भी आपको क्लीन एंड नीट रखना है। ठीक है। तीसरी चीज़, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ये चीज़ मैंने इसके पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी, उसकी लिंक मैं आपको फिर से दे दूंगा, जो मैंने 3 मंथ का प्लान बताया था कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम सेशन बॉन्डिंग पेपर लिखिए, रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आंसर लिखने में कितना टाइम लग रहा है। बड़े क्वेश्चंस को, 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, उसी टाइम को फोकस करके आपको पेपर्स लिखने हैं। ठीक है। और जब इसको आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस जब हो जाएगी, तो जब आप बोर्ड के एग्जाम्स लिखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रहेगा, सही टाइम के अंदर आप पेपर लिख लोगे। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करनी है कि जहाँ पे भी ग्राफ्स पूछिए, डायग्राम्स पूछिए, फिगर्स पूछिए, उसको आपको उसी जगह पे लिखनी है। और जो भी फिगर्स, डायग्राम्स और या ग्राफ्स आप बनाओगे तो उसको बढ़िया सा एक बॉक्स के अंदर बनाना है और बॉक्स के नीचे उस फिगर का नाम लिख देना है कि किस चीज़ की फिगर, किस चीज़ का ग्राफ या डायग्राम आपने प्लॉट किए, बनाए हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इसका जो प्रभाव है और इसका जो आकर्षण है वो पेपर चेक करने वाले के ऊपर बनेगा कि कितने बढ़िया अंदाज से आपने पेपर्स को लिखा है। और इसके बाद आपको ये करना है कि कुछ टाइम आपके लिए पास बैलेंस होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट या मिनिमम 10 मिनट, ताकि आप आपके पेपर्स को रिवाइज कर ले कि कहीं कुछ आप छोड़ तो नहीं रहे हो, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो, कहीं कुछ आपसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और एक चीज़, अक्सर बच्चों से ये गलती होती है कि बच्चे प्रॉपर
क्वेश्चन नंबर्स नहीं डालते आंसर के ऊपर, तो आप भले ही लास्ट के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर पुट कीजिए कि किस क्वेश्चन नंबर को आपने सॉल्व किया है। और साथ ही जो क्वेश्चन नंबर आप स्टार्ट कर रहे हो उसके जो सब क्वेश्चंस हैं, सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 5 पहले स्टार्ट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शंस हैं A B C D और इसमें से 3 आपको सॉल्व करने थे, तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको सीक्वेंस में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि 5A यहाँ लिख दिया, फिर 2-4 क्वेश्चन के आंसर्स लिख दिए, फिर 5B लिख दिया, फिर 5C लिख दिया। ये गलतियाँ जब हो जाती हैं तो पेपर जब कोई एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो समझ नहीं पाता है कि इसके बाकी के क्वेश्चंस कहाँ लिखें, और फिर वो मार्क्स देने में उससे गड़बड़ हो जाती है। तो अच्छा लिखने के बावजूद भी मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती बच्चे हमारे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये टिप्स को जब आप यूज़ कर लोगे तो इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, आपकी मेहनत की दिशा भी सही होगी, और इसी डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ओके, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अब प्रीलिम्स भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे इस टिप्स को प्रीलिम्स के अंदर आप लोग यूज़ कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।